जय माता दी मित्रों। बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार। कामदा एकादशी चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है। यह हिंदू नववर्ष की पहली एकादशी होती है। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की आराधना करने के लिए उत्तम माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो भक्त पूरी श्रद्धा और विधि विधान के साथ कामदा एकादशी का व्रत करता है, उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। मान्यताओं के अनुसार यह भी कहा गया है कि यदि सुहागन स्त्रियां कामदा एकादशी का व्रत रखती हैं, तो उन्हें अत्यंत सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यदि कामदा एकादशी के व्रत को सच्चे मन एवं श्रद्धा से किया जाए, तो सारे पापों से मुक्ति मिलती है एवं कष्टों का निवारण होता है। इस दिन व्रत की विधि: दशमी के दिन यानी एकादशी व्रत से एक दिन पहले सूर्यास्त के बाद भोजन ना करें। कामदा एकादशी के व्रत को पूरे दिन रखा जाता है और उस दिन एक भी बूंद पानी ग्रहण नहीं किया जाता है। एकादशी के व्रत की शुरुआत सूर्य देवता को प्रणाम करने से होती है। व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के पश्चात स्वच्छ वस्त्रों को धारण किया जाता है। वस्त्र धारण करने के पश्चात गंगा जल छिड़ककर पूजा स्थल को पवित्र किया जाता है। इसके बाद एक लकड़ी की चौकी लेकर उस पर पीला कपड़ा बिछाया जाता है। उस चौकी पर भगवान विष्णु की मूर्ति लेकर उन्हें स्थापित किया जाता है। इसके बाद एक हाथ में जल लेकर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लिया जाता है। इसके बाद भगवान की मूर्ति के सामने हाथों को जोड़कर भगवान को प्रणाम किया जाता है और उन्हें हल्दी, अक्षत, चंदन तथा फल फूल चढ़ाए जाते हैं। फिर भगवान की मूर्ति को रोली से टीका करने के पश्चात भगवान को पंचामृत अर्पित किया जाता है। भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है, इसलिए उन्हें तुलसी के पत्ते भी चढ़ाए जाते हैं। इसके बाद एकादशी की कथा का पाठ किया जाता है और प्रभु को भोग अर्पित किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान तुलसी के बिना भोग को ग्रहण नहीं करते हैं, इसलिए श्री हरि को भोग लगाते समय तुलसी का पत्ता जरूर चढ़ाएं। शाम की पूजा के बाद तुलसी जी के आगे घी का दीपक अवश्य ही जलाया जाता है, ताकि इससे तुलसी जी को प्रसन्न किया जा सके। ऐसी मान्यता है कि तुलसी जी के प्रसन्न होने पर भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और उन्हें दान दक्षिणा देने के पश्चात स्वयं भोजन को ग्रहण किया जाता है। साल 2024 में कामदा एकादशी 19 अप्रैल दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 18 अप्रैल को शाम 5:31 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 19 अप्रैल को रात 8:04 पर। उदया तिथि के अनुसार कामदा एकादशी 19 अप्रैल दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। व्रत पारण का समय रहेगा 20 अप्रैल को सुबह 5:50 से सुबह 8:30 तक। एकादशी के दिन इन बातों का भी ध्यान रखें। कामदा एकादशी के दिन सूर्यास्त के पश्चात भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु को भोग लगाते समय तीखी चीजों का इस्तेमाल ना करें और भगवान को सादा भोग लगाएं एवं मीठे पकवान भोग में जरूर रखें। कामदा एकादशी के दिन भूल से भी चावल का सेवन ना करें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन चावल का सेवन करने वाले व्यक्ति अगले जन्म में रेंगने वाले जीव के रूप में जन्म लेते हैं। साथ ही इस दिन किसी भी प्रकार के खाने में प्याज और लहसुन का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें और पूरे तरीके से सात्विक आहार लें। इस दिन ऊंचे स्वर में बोलने से बचना चाहिए और अपशब्द नहीं कहना चाहिए। कामदा एकादशी के दिन पति पत्नी को प्रेम भाव से रहना चाहिए और आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। कामदा एकादशी के दिन दान करने का विशेष महत्व है, इसलिए इस दिन तिल और फलों का दान करना चाहिए। कामदा एकादशी के दिन गंगा स्नान करने का भी विशेष महत्व है, इसलिए इस दिन संभव हो तो गंगा स्नान भी करना चाहिए। कामदा एकादशी के दिन गौ माता को हरा चारा अवश्य खिलाना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति के विवाह होने में देरी हो रही है, तो इस दिन उस व्यक्ति को केसर, केला, गुड़ और चने की दाल दान करनी चाहिए। चलिए अब सुनते हैं कामदा एकादशी की व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। अब आप कृपया करके चैत्र शुक्ल एकादशी का महात्म्य कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, यही प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से किया था और जो समाधान उन्होंने किया वो सब मैं तुम्हें कहता हूँ।
प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहां पर अनेक ऐश्वर्य से युक्त पुंडरीक नामक एक राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। उनमें से एक जगह ललिता और ललित नाम के दो स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों सहित ललित भी गाना गा रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया और उसका स्वर भंग होने के कारण गाने का स्वरूप बिगड़ गया। ललित के मन के भाव जानकर कारकोट नामक नाग ने पद भंग होने का कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, अतः तू कच्चा मांस और मनुष्य को खाने वाला राक्षस बनकर अपने किए कर्म का फल भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण महाकाय विशाल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप्त तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। सिर के बाल पर्वतों पर खड़े वृक्षों के समान लगने लगे तथा भुजाएं अत्यंत लंबी हो गई। कुल मिलाकर उसका शरीर 8 योजन के विस्तार में हो गया। इस प्रकार राक्षस होकर वह अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह वृतांत मालूम हुआ तो उसे अत्यंत खेद हुआ और वह अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने वनों में रहने लगा। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई, जहां पर रिंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही रिंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहां जाकर विनती भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर रिंगी ऋषि बोले, हे सुभागे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली, हे मुने, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गया है। इसका मुझे महान दुख है। उसके उद्धार का कोई उपाय बतलाइए। रिंगी ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत कर उसके पुण्य का फल अपने पति को दे दे तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी अवश्य ही शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर उसका व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है इसका फल मेरे पति देव को प्राप्त हो जाए, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाएं। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर अनेक सुंदर वस्त्र आभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि हे राजन, इस व्रत को विधिपूर्वक करने से समस्त पाप नाश हो जाते हैं तथा राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मित्रों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।